वीज़ा जो है यूके का कैसे मिला और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ी। कुछ फैमिली वीज़ा का भी पूछ रहे थे, कुछ विज़िट का भी, कुछ वर्क का भी। ये तीनों सवाल जो है मैं पूछूंगा। आपने हर वो डॉक्यूमेंट लगाना होता है जिससे ये साबित हो कि आप वापस आएंगे। लेकिन आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो वीजा रिफ्यूज होता है जी, वो उन नेसेसरी डॉक्यूमेंट की बेस पे तो कभी भी नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये करते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के तौर पे भी यूज करते हैं। वो इमाम साहिबान और जो हफ़ाज़ कुरान है, हाँ जी, वो भी बहुत पूछते रहते हैं। मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का वीजा कहते हैं। ओके, यहाँ पे इमाम मस्जिद जो है उसकी बड़ी इज्जत है, तो जो है बड़ी वो अहमियत देते हैं। ओके। उसके लिए टियर 5 वीजा होता है वो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ुबैर रियाज़, मौजूद हूँ लंदन में। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले यहाँ से चेकआउट होके मैं जो हमारे दोस्त हैं इनाम राना साहब, जिन्होंने हमारा वीज़ा लगवाया, आज आपको जो है बताएंगे वैसे इस वीडियो में कि वीज़ा जो है यूके का कैसे मिला और उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ी। ये सारी तफासिल भी आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगी। सामने जो है जूलिया एंड राना, यहाँ पे हमने जाना है। सामान है क्या से गोरा था। आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं कि भाई, मुझे ईमेल्स भी आई हैं कई दोस्तों की सऊदी अरब से ही कि हमने भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसके हवाले से आपने कैसे किया, क्या तफासिल थी। यकीन जाने मुझे इतनी जो है तफासिल के बारे में पता नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक क्लिक भी नहीं किया। माँ सिवाय मैंने दो चीज़ें की कि जो पेपर जो है हमारे राणा साहब वकील साहब मांगते गए, हम जो है वो प्रोवाइड करते गए, और साथ में एक दिन मुझे जद्दा जाना पड़ा। वहाँ पे जो है कोई थंब वेरिफिकेशन वगैरह या ऐसी जो डिटेल थी वो सारी की थी। कुछ फैमिली वीज़ा का भी पूछ रहे थे, कुछ विज़िट का भी, कुछ वर्क का भी। ये तीनों सवाल जो है मैं पूछूंगा, जिसका मतलब ये प्रोफेशन है। तो माइक जा रहा है इनाम भाई के पास। सबसे पहले इनाम यार अपना तो आप थोड़ा सा तारुफ करा दे। बाय प्रोफेशन मैं वकील हूँ, लंदन में वकालत करता हूँ। जूलिया सोलिसिटर्स के नाम से हमारी लॉ फर्म है यहाँ पे। ओके। और हम इमिग्रेशन, फैमिली, लिटिगेशन और दीगर फील्ड्स के अंदर काम। अच्छा, मतलब सारा वो वीज़ों का ही और इमिग्रेशन के हवाले से आपकी वो भी स्पेशलिस्ट है। हमारा एक डिपार्टमेंट वो भी है, उसकी भी स्पेशलिटी है हमारी। ठीक है, ज़बरदस्त। तो मेरा जो वीज़ा आपने अप्लाई किया था वो कौन सा था? विजिट वीजा। आपका विजिट वीजा अप्लाई किया था टूरिज्म के लिए। टूरिज्म के लिए, ओके। अच्छा, वो तो कोई मसाइल पेश ही नहीं आए, मतलब आ ही गया था माशाल्लाह, फौरन वीज़ा आ गया था। आपकी प्रोफाइल ही इतनी मजबूत है। अच्छा, प्रोफाइल के ऊपर होता है बहुत ज्यादा। प्रोफाइल के ऊपर एप्लीकेशन के जो डॉक्यूमेंट आप एविडेंस लगाते हैं जी जी, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो आपने यार मुझसे कोई 4-5 बैंकों के जो है वो क्या स्टेटमेंट्स भी ली, जॉब की भी, तो ये बहुत जरूरी होती हैं या वैसे ही आप लोग लगाते हैं? देखिए, विजिट वीजे में आपने 2-3 चीजें असूल के तौर पे याद रखें। ओके। कि वीजा ऑफिसर जो चीजें चेक कर रहा होता है, जी जी, एक पहली चीज वो ये चेक कर रहे होते हैं कि आपके अपने मुल्क में टाइज क्या है। ओके। आसान नहीं, टाइज की बात टाइज से मुराद ये है कि आपके अपने मुल्क में रवाबत कितने मजबूत हैं, आप वापस आएंगे, क्योंकि उन्होंने मेक श्योर करना है कि आप वापस जाएंगे। सही, ठीक। अब उसके लिए सबसे पहले आपने ये साबित करना है कि आपके अपने मुल्क में जी जी आपकी फैमिली है, जॉब है, रिश्तेदारी है। चुनाचा आपने हर वो डॉक्यूमेंट लगाना होता है जिससे ये साबित हो कि आप वापस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपने बच्चों के पासपोर्ट की कॉपी दें, जॉब लेटर दें। ये सारी चीजें साबित करती हैं कि आपकी जड़ें कितनी मजबूत है अपने मुल्क के अंदर वापस आने के। दूसरे नंबर के ऊपर आपने ये साबित करना होता है कि आपकी रेगुलर इनकम आ रही। सही। बहुत से लोग क्या करते हैं इसमें कि वो स्पॉन्सर, यहाँ से कोई स्पॉन्सर करता है और उनको ये लगता है कि बस स्पॉन्सर किसी ने कर दिया है तो ये काफी है। ये काफी कतन नहीं है। आपका स्पॉन्सर चाहे यहाँ का लेट्स से किंग चार्ल्स भी अगर आपका स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसके बावजूद अगर आपकी अपनी जो सेटिस्फेक्शन नहीं होती उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, वीजा ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो वो नहीं देगा। तो आपने क्या साबित करना है कि आपकी रेगुलर इनकम है, रेगुलर बिजनेस या जॉब है और उससे रेगुलर इनकम आती है। बहुत से दोस्त ये गलती करते हैं कि वो बड़ी अमाउंट्स डाल देते हैं। हाँ, ये मैं पूछने वाला था कि इसमें कुछ अमाउंट भी मतलब नहीं। देखें, आपके पास एंड बैलेंस इतना तो होना चाहिए ना कि आप जस्टिफाई कर सकें कि आप 2-4 हज़ार 5 हज़ार खर्चने लगे हैं। तो आप ये पाउंड या रियाल?
पाउंड के अंदर। आप खुद भी आए हैं माशाल्लाह, आप तो खैर जाहिर है हमारे मेहमान हैं लेकिन नॉर्मली अगर आप एक हफ्ते के लिए आ रहे हैं तो आपको 2000 पाउंड के करीब चाहिए होता है। ओके, एक हफ्ते के लिए 10,000 रियाल, मतलब शो कराना है आपको इतना आपके पास। इससे ऊपर आपके पास सेविंग होनी चाहिए, ये साबित करने के लिए कि आपके पास यही नहीं है कि 2000 या 3000 रियाल पड़ा तो आप कहें कि जी मैं ये इसी से कर रहा हूं। मतलब कम से कम अकाउंट में 20-25 हजार रियाल होना चाहिए, या जो भी आपकी करेंसी लोकल होगी, क्योंकि आपके माशाल्लाह फैंस दुनिया भर में है ना, सारों के हवाले से बात कर रहे हैं। तो आपकी जो भी मुल्क की करेंसी है वो इतनी जरूर हो कि अगर 2000 पाउंड उसमें से आप खर्च रहे हैं ट्रिप के ऊपर तो फिर भी आपके पास इनफ अमाउंट है। सही, बड़ी अमाउंट कभी नहीं यकदम डालनी, एकदम नहीं डालनी। हाँ, अगर 5-6 महीने पहले से डली हुई हो तो क्यों 6 महीने की स्टेटमेंट आप लगाते हैं या 1 साल 6 महीने की 6 महीने की जी, उस 6 महीने के स्टेटमेंट में अगर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आई है तो वो लगेगा कि आप वीजे के लिए पैसे डाल। यस, हाँ, अगर आप उसको जस्टिफाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने जो है वो 10 लाख या 15 लाख की कोई अमाउंट डाली है बड़ी, लेकिन आपने हर इनकमिंग और आउटगोइंग को जस्टिफाई कर देना, वो जो लेटर लिखते हैं आप उसमें, हाँ, कवरिंग लेटर, हाँ जी, कवरिंग लेटर के अंदर हम नॉर्मली आपने देखा होगा, मैंने आपसे कहा था मुझे इन अमाउंट्स का बताएं कि कहां से कि ये क्यों आई है या क्यों गई है। फिर आपने कवरिंग लेटर में मेंशन करना है कि ये इस मद में आई थी या इस मद में गई है। जबरदस्त। जो रेगुलर इनकम है वो मस्ट बी टैक्स, तो सऊदी अरब में तो चले इतना नहीं, बाकी मुल्कों में ये होता है टैक्स रिटर्न्स जमा हो रही होती है, वो आप जो इनकम शो कर रहे हैं वो वही होगी जो टैक्स रिटर्न में आपने शो की है। ओके, ये मेक श्योर करना होता है। फिर बहुत से दोस्त जो हैं वो ये एक बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बस वीजा अप्लाई कर, अगर आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं जी, तो या तो यहाँ पे किसी का एड्रेस दें जिसके पास आप ठहरे हैं, या होटल्स की बुकिंग करके वो बुकिंग डाल दें साथ, बुकिंग लाजमी। अच्छा, आपने मुझसे कोई कम से कम पासपोर्ट, बच्चों के, वाइफ के, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स, उसके अलावा जॉब लेटर, उसके अलावा पे स्लिप्स जो मेरी मंथली कंपनी पे करती थी उसके भी, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया था जद्दा तो उन्होंने वहाँ पे कोई लिस्ट दी थी, उसमें ये चीज़ें तो उन्होंने मतलब है कि मार्क नहीं की हुई थी कि ये जरूरत है, ओनली इफ यू एज अ सपोर्टेड नो इशू। लेकिन आप ये देखें कि सबसे ज्यादा जो वीजा रिफ्यूज होता है जी, वो उन नेसेसरी डॉक्यूमेंट की बेस पे तो कभी भी नहीं होता। अच्छा, बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी कह के वीजा रिफ्यूज होता है। ओके, उसकी रीजन क्या होती है कि हमें नहीं लगता कि आपके मुल्क में टाइज इतनी मजबूत है कि आप वापस जाएंगे, हमें नहीं लगता कि जो इनकम आपने शो करवाई है वो इतनी मजबूत है कि आप जो है वो ये टूरिज्म कर सकते हैं, या यहाँ पे आपके रहने या रीजन फॉर टूरिज्म जो आप दे रहे हैं, फैमिली विजिट भी हो सकता है, टूरिज्म भी हो सकता है, मेडिकल वीजा भी हो सकता है, कई उसकी किस्में हैं। अब तो वर्क भी अलाउ हो जाता है कि अगर आप आए हैं तो कुछ छोटी असाइनमेंट कर सकते हैं। ग्रेट। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो इन नुकात को कवर कर रहा हो, यानी कि वीजा ऑफिसर के पास कोई, क्योंकि अगर ये कवर है ना तो आपको पता है हम जुडिशियल रिव्यूज करते हैं वीजा रिफ्यूजल्स के, 90% केसेस में डिसीजन वापस ले लेता है होम ऑफिस अगर ये नुकात कवर किए गए हों। तो इसलिए ये नुकात कवर करके हमेशा एप्लीकेशन डालें, इंशाल्लाह अव्वल तो रिफ्यूज। अच्छा, मुझे एक नया आइडिया आ रहा है, हाँ, क्यों ना बाहर चलें, ठीक है, थोड़ा लंदन भी देखते हैं और साथ में जो है सवाल जवाब भी। ओए, हवा चल पड़ी। आज के दिन ये बैग जो है ना बहुत ट्रेवल कर रहे हैं हर तरफ। इस वक्त गाड़ी में आ चुके हैं, मैंने थोड़ा ताकि लंदन भी हम देखते रहें और बजाय ये कि इनाम भाई जो अपने ऑफिस में हमें बिठाई रखें, क्यों ना थोड़ा जो है, अब वैसे आगे जो है लंदन आई भी जाना है, वहाँ पे एक और दोस्त आ रहे हैं, फहीम भाई इंतजार कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ये सफ़र भी हो जाएगा और रास्ते में जो आप लोगों के सवालात आए थे वो भी हो जाएंगे। अच्छा यार, जो बेसिक मतलब जो ज़्यादातर जो वजूहात होती हैं जिसके ऊपर ये रिफ्यूज़ होता है वीज़ा, वो क्या है? विजिट वीज़ा की बात हो रही है। विजिट वीज़ा जो ज़्यादातर रिफ्यूज़ होता है वो इसी बेस के ऊपर होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो ये साबित नहीं कर पा रहे कि आप वापस जाएंगे। अच्छा, बहुत ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जो बहुत अमीर होते हैं और उनके वीजे इस बेस पे रिफ्यूज हो जाते हैं। ये वाली बात क्यों? सिर्फ इस वजह से कि डॉक्यूमेंट्स जो साथ लगाए होते हैं वो ये साबित नहीं कर पाते कि आपके अपने मुल्क में मजबूत टाइज हैं, वो ये साबित नहीं कर पाते कि आपकी इनकम रेगुलर है। एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हमारे स्पेशली पाकिस्तान से लोगों में मैंने नोट की,
क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये करते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट के तौर पे भी यूज करते हैं। यस, ये तो बिल्कुल ऐसे ही होता है वहाँ वो एक ही अकाउंट पाकिस्तान में तो कोई मसाइल नहीं होते। कोशिश ये करें कि एक अकाउंट को तो आप बिजनेस अकाउंट के तौर पे दिखाएं कि मेरा बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। एक अकाउंट में आप अपने बिजनेस से प्रॉपर तनख्वाह हर महीने डालते रहे, महीने 6 महीने की वो स्टेटमेंट आप साथ लगाएं, जिसमें आप ये बताएं कि जी जो है वो ये मैंने क्या साथ साथ लंदन दिखाया, ये फॉरेस्ट गेट का एरिया है। अच्छा, ये फॉरेस्ट गेट का एरिया है। अच्छा, ये सारे मतलब ये कमर्शियल एरिया तो नहीं है ना? ये कमर्शियल एरिया, ये कमर्शियल है। अच्छा, लेकिन ये तो देखो ना बने हुए हैं, रेजिडेंशियल भी है, लेकिन आप ये देखें ना इस साइड पे भी बिल्डिंग। सही जबरदस्त। अभी अगर कोई बंदा फैमिली के साथ आना चाहता है यहाँ पे विजिट पे, नहीं मतलब यहाँ पे रहने के लिए, तो उसके कितने तरीके हैं मुख्तसरन अल्फाज में? देखिए जुबैर भाई, इस वक्त जो है ना, एक तो स्टूडेंट वीजा बहुत आसान हुआ। ओके, बहुत आसान। तो, हाँ, लेकिन उसके लाजिम स्टूडेंट भी होना पड़ेगा, आपको आइट्स करना पड़ता है, उसकी आपकी कोई डिग्री की बैकग्राउंड होना चाहिए, उसके साथ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे एडमिशन करवाना। लेकिन उसमें कह लें कि 90 से 95% लोगों के वीजा लग रहे हैं। इतना ज्यादा स्टूडेंट आ रहा है क्योंकि यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे पैसों की जरूरत है। ओके, सारा सिलसिला हम इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लाजिम लेना पड़ेगा और पेमेंट भी एडवांस देनी पड़ेगी। उसका फायदा ये है जुबैर भाई कि जैसे ही आप खत्म करते हैं डिग्री, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। ओके, ग्रेट। 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। उस पीरियड में आप जो है वो नेशनलिटी भी ले लेते हैं। हाँ, नहीं, उस 2 साल के वर्क परमिट के बाद आप जॉब ढूंढ के किसी और कैटेगरी में 5 साल आपको पूरे करने हैं फिर। ग्रेट। और उसकी बेस पे आपको यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है मतलब भले वो 1 साल की भी आप ले सकते हैं। 1 साल वो मास्टर्स का कोर्स, कोई भी डिग्री कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो, उसी की बेस के ऊपर आप वो कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें फिर वो मतलब अगर फैमिली में से एक मियाँ बीवी जो है कोई एक भी वीजा अप्लाई कर दे, अभी तक वैसे गवर्नमेंट इस पे गौर कर रही है कि जो डिपेंडेंट है उनका राइट टू वो खत्म कर दें, लेकिन अभी तक है। अच्छा, अभी तक है। मैंने दूसरा जो इस वक्त बहुत ज्यादा माजूद, मैंने आपकी बात कर, इस वक्त दूसरा जो काफी बड़ा चल रहा है वो चल रहा है स्किल्ड वर्कर वीजा। ओके, वर्क परमिट जिसको जी। हाँ। तो यहाँ पे क्योंकि इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है। ओके, पुरानी जबरदस्त जो है वो छोटी है बहुत। नहीं, ये इसका एक कैंपस है। अच्छा, कैंपस है, एक से ज्यादा कैंपस। ओके। अच्छा, लंदन में यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है। अच्छा, हाँ जी, मैं इसी वजह से ग्लासगो जाके पढ़ा था। ओके। मैं आया तो मैंने कहा यार ये इतनी छोटी छोटी यूनिवर्सिटी हमने तो फिल्मों में देखी। हाँ, वो बड़ी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पता नहीं क्या तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और ग्लासगो यूनिवर्सिटी, एडिनबरा यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी। ये सारे फिर उधर स्कॉटलैंड की तरफ आ जाते हैं। ये नहीं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज इंग्लैंड में आता है, इंग्लैंड में, और जो ग्लासगो ये तो उधर ही है, और एडिनबरा है वो स्कॉटलैंड। यस, ग्रेट। तो ये है कि आपने वो स्किल्ड वर्कर वीजा जो है, जी, उसमें अगर आपको यूके का कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, ठीक है, तो आप उसकी बेस के ऊपर स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, पूरी फैमिली लेके आ सकते हैं। एक ही टाइम पे या पहले आप आएंगे फिर बाद में? इकट्ठे आ सकते हैं, इकट्ठे आ सकते हैं। लेकिन हम एडवाइस हमेशा ये करते हैं कि पहले आप अपना वीजा अप्लाई करें, वीजा लग जाए, अगले दिन फैमिली का वीजा अप्लाई करें, फ्लाई इकट्ठे कर लें। ओके, ताकि खुदा न खास्ता आपका ना लगे तो बाकियों की फीसें तो जाया। ओके, मेरा ख्याल है अपने नाजरीन को ओलंपिक विलेज भी दिखा सकते हैं। ओके, हाँ, चल रहा हूँ। और ये सारे आप रह भी जो है वो, अच्छा, रिहाइश भी यहीं पे, सामने आपकी बिल्डिंग भी है। मेरी बिल्डिंग, अल्लाह नसीब मेरे अच्छे करे यार। जबरदस्त। अच्छा, ये सामने चर्च है क्या? ये चर्च है, ये चर्च है। ये स्ट्रैटफोर्ड का एरिया। यहाँ पे ये सारे पब्स, चर्च, पुरानी मार्केट, पुरानी मतलब यहाँ पे ये एरिया जो है सबसे ज्यादा मकबूल हुआ था ओलंपिक्स की वजह से। ओलंपिक्स की वजह से उसकी कोई निशानी नजर आ रही है? हाँ जी, वो स्ट्रैटफोर्ड स्टेशन से जी बिल्कुल साथ वो ओलंपिक विलेज बना हुआ है। ग्रेट। मतलब इस एरिया में जो है वो आपको फिरते हुए, ये 2000 कितने में था? 2012 में। अच्छा, 2012 में। ठीक है, तो फिर इसकी वजह से ये है कि यहाँ पे फिर एरिया काफी ज्यादा यहाँ पे डेवलप हुआ और उसका सारा सिलसिला जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे रिलेशन में ज्यादातर वो इमाम साहिबान और जो हफाज कुरान है, वो भी बहुत पूछते रहते हैं यहाँ पे। उनके पास बड़ी सर्टिफिकेट नहीं होती यूनिवर्सिटी की, सिर्फ हाफिज होते हैं। उनके लिए यहाँ पे इंग्लिश का उनको कोर्स जरूर करना पड़ेगा। इंग्लिश का? अच्छा, हाँ जी, उसके लिए उनको जो है वो 5 बैंड चाहिए होता है।
5 मिनट आइल्स का 5 बैंड। ओके। यहाँ पे उसको मिनिस्टर ऑफ रिलीजन का वीजा कहते हैं। ओके। यहाँ पे इमाम मस्जिद जो है उसकी बड़ी इज्जत है। अच्छा। हाँ, जिसको मिनिस्टर वो तो वैसे भी होता है, लेकिन मतलब वीजा के हवाले से बात कर रहा हूँ। मतलब उसको जो है बड़ी वो अहमियत देते हैं। ओके। उसके लिए टियर 5 वीजा होता है वो। ओके। उसके मतलब कितना अंदाजा कि वो लग जाता है, नहीं लगता, क्या उसके क्या लिए शराइत होती है? उसके लिए शराइत ये होती हैं कि यहाँ से किसी मस्जिद या मदरसे ने आपको स्पॉन्सर। ओके, मतलब लाजिम यहाँ से इनविटेशन स्पॉन्सरशिप यहाँ से जानी चाहिए। ओके। आप जॉब अप्लाई करें लेट से या किसी के जिस तरह यहाँ पे होता है। मतलब ये भी एज अ वर्क वीजा एक किस्म जी, ये वर्क वीजा है, इस पे सेटलमेंट हो जाती है। ओके। आपको फिर पीआर वगैरह मिल जाता है। पीआर का क्या मतलब है? परमानेंट रेजिडेंस, ILR, जिसको यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। सेंट्रल लंदन तो नहीं है ना, ये लोकल जैसे? बिल्कुल सेंट्रल से बाहर है। बाहर है, हाँ। मतलब लोकल का किनारा है। किनारा है, ग्रेट। ये स्ट्रैटफोर्ड का स्टेशन है। अच्छा, जबरदस्त। ये रेलवे स्टेशन है? हाँ जी, ये रेलवे। यहाँ से मतलब मेन जो है ना, सारी जगहों पे आप कह लेंगे जा रही है, ट्रेन जा रही है, बसेस जाती है। जबरदस्त। ये किस चीज की निशानी? ये जब ये ओलंपिक्स के लिए। अच्छा, ये ओलंपिक के लिए है। ये सामने ये ओलंपिक विलेज है इस तरफ। हाँ जी, लेफ्ट साइड बिल्कुल स्टेशन के साथ। तो किसी भी टाइम जा सकते हो? किसी भी खुला होता है या बंद होता है? अच्छा। वहाँ पे मसलन अब तो ज़ाहिर ओलंपिक्स तो खत्म हो गए, लेकिन चीजें तो होगी ना, कुछ चीजें। हाँ जी, ग्रेट। वो वेस्टफील्ड शॉपिंग मॉल है, स्टेशन के ऊपर चढ़ के ना सीढ़ियाँ जा रही है। ओके, बड़ी मजे की जगह है। एक तो रात बहुत जल्दी 5 बजे असर की रात हो जाती है, दूसरा चीजें बंद हो जाती हैं, ऐसा फील होता है घुटन घुटन सी यहाँ पे। क्यों? अच्छा, यहाँ पे एक तो मौसम के हिसाब से होता है, वरना आप गर्मियों में आए तो आप कहेंगे कि यार 9:30 बज गए, रात ही नहीं होती। सही। यहाँ इसलिए कहते हैं अल्लाह दुश्मन को भी यहाँ के गर्मियों के रोजों से बचाए। अल्लाह अकबर। अच्छा, वैसे बड़ा मसला होता है। कितने घंटे? 10 बजे रोजा खुलता है, सुबह 3 बजे का बंद। ओ, तो वो 15-18 घंटे, 19-19.5 घंटे तक गया था। वैसे फिर तो आप लोगों की कमाल है, माशाल्लाह, कबूल करे, जबरदस्त, अच्छी बात है। वो ये है कि जब सर्दियों के अंदर जी यहाँ पे, अब जैसे दिसंबर में तो यहाँ पे तकरीबन 4 बजे अच्छा अंधेरा हो जाएगा। हाँ, वैसे ये 5 बजे तो आजकल हो रहा है। हाँ जी, 5 बजे तक शुरू हो गया अभी, और अगले महीने जो है ना वो चला जाएगा, 4 बजे तक चला जाएगा। अच्छा, आप देखें, ये यहाँ के रहने वाले, इनको कितने कोट इन्होंने 3 लगाए हुए हैं। मुझे कहता है कि जैकेट नहीं है, मैंने कहा यार मुझे अभी इसमें भी गर्मी लग रही है। वजह ये है कि हम यहाँ रहते हैं ना, तो हमें पता है कि ये ठंड महसूस कम होती है, लगती ज्यादा है। हाँ। अच्छा, मतलब बाद में मुझे लगेगी, ये बाद में तंग करती है। इस वजह से इसको कोशिश करनी चाहिए कि टाइम से बंद करे। जो आप कह रहे हैं ना, चीजें जल्दी बंद हो जाती है। बेसिकली मतलब जो मेन बिजनेसेस है वो 6 बजे बंद हो जाते हैं। 6 बजे। अच्छा, वैसे दुकानें ये वो हर चीज, ऑफिस बंद हो जाते हैं, ताकि आप जाके अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं। मतलब वो पाकिस्तान और इंडिया की तरह नहीं है कि 24 घंटे मशीन की तरह काम करके बंदा जलील हुआ पड़ता है। यहाँ पे जो 8 घंटे की शिफ्ट होती है वो थका देती है बंदे को। अच्छा, ठीक है ना। फिर उसके अंदर आप लंदन में एवरेज ट्रेवल टाइम 1 घंटा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे आप तक आते आते इस लोगों ने 1 घंटा 15 मिनट लगे। 1 घंटे का टाइम जो होता है ना, जब आप वो डालें जाने और आने का तो 10-11 घंटे लग जाते हैं। सही। तो फिर पीछे कुछ बचता नहीं। बाद पीछे आपको इतना टाइम चाहिए, बिल्कुल 3-4 घंटे बच्चों के साथ, फिर 8 घंटे सोने के लिए। बंद हो जाती हैं प्लाजे मार्केटें, बंद हो जाती हैं। काम के हवाले से थोड़ा यहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट है। अच्छा, तो वो इमामों वाली बात पे आते हैं, उसमें कितनी फीसद चांस होते हैं कि वीजा जो है लग जाता है? अगर आपका स्पॉन्सरशिप यहाँ से मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर आप इंग्लिश का वो कोर्स कर रहे हैं। इंग्लिश कितनी, जितनी मतलब मुझे आज हाँ जी, आइल्स का इंग्लिश टेस्ट होता है ना, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो वो सर्टिफिकेट साथ लगाना होता है। उसमें मिनिमम 5 बैंड चाहिए होता है। ओके, वैसे होते हैं टोटल कितने? टोटल तो 9 होते हैं। 9 होते हैं। तो वो क्या लिखने का होता है या बोलने का होता है? उसमें 4 चीजें होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और मतलब सारे चारों, ये चारों कंपोनेंट्स में हमें ओवरऑल आपको 5 चाहिए होता है। तो एक मस्जिद में कितने इमामों के मतलब वीजा लग सकते हैं एक मस्जिद में? ये डिपेंड करता है मस्जिद कितनी बड़ी है। अच्छा, ये मतलब उसकी मसाहत के ऊपर। एक मस्जिद के मैंने किए हैं, उनके मैंने 3 इमामों के किए। अच्छा, एक ही मस्जिद एक ही टाइम पे? हाँ जी, इमाम का भी हो सकता है, मौज़न का भी हो सकता है। ओके, जूनियर इमाम भी, सीनियर इमाम नहीं। अच्छा, जूनियर इमाम, सीनियर इमाम। अब मस्जिद पर डिपेंड करता है। मस्जिद के साथ अगर मदरसा भी है तो पढ़ाने के लिए टीचर, पढ़ाने के लिए। ओके। अब क्योंकि
लोकल भी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ये चीज और फिर ये है कि उनको जाहिर है कि अपने बच्चों को भी अकोमोडेट करना पड़ता है, आगे बढ़ाते हैं। फिर ये है कि इंग्लिश में वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप कह लें कि बाहर से आने वाली रेशो कम हो गई है। बिल्कुल ऐसे। एक तो पढ़े लिखे इमाम आते हैं, फिर दूसरा ये है कि जाहिर है जो है वो अब मस्जिदों पे जरा वो थोड़ी सी निगरानी भी रखते हैं। अच्छा यार, अब क्योंकि मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाएगी, मुझे आगे सारे दिन में लॉगिंग करनी है। मुख्तसरन अगर कोई मतलब जो वीडियो जिन्होंने सवाल पूछे हैं, कोई सर्विस वगैरह लेना चाहे तो आप सिर्फ यूके के अंदर से भी कर रहे हैं या बाहर से भी, मतलब आप केस वगैरह पकड़ते हैं? देखिए हम तो पूरी दुनिया से ही कर रहे हैं। ओके, मतलब आपकी हमारी वेबसाइट है juliaranasolicitors.co.uk। ठीक है, आगे या आप गूगल पे जूलिया राना सोलिसिटर्स लिखेंगे, फॉर्म बना हुआ है वहाँ पे, आप अपना वहाँ पे फॉर्म भरे, वो हमारे पास आएगा, हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ऑफिशियल तरीके से ये करें। बस एक मेहरबानी करना कि मतलब कुछ हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, पहले भी मैंने जब किसी के नंबर वगैरह डाले तो उनको बहुत तंग करते हैं कि जुबैर रियाज का नंबर कोई नहीं देने वाला आपको नंबर। अब मेरा ईमेल है, आप उस पर मुझे अपनी डिटेल के साथ भेजें, वो एक पर्सनल है। तो ये एक ऑफिशियल तरीकाकार होता है, अगले बंदों का टाइम भी ज़ाया मत करें। अगर आपका जानवन कोई केस है, आप आना चाहते हैं, जाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं वाकई, तो आप उनको फॉर्म भर के वो फिल करें। जो भी इनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से ही आपको मतलब है कि ट्रीट करेंगे। बहुत खुशी हुई, ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलके आगे आते रहेंगे। अभी 2-3 दिन मैं लंदन में हूँ, तो आगे आते रहेंगे इंशाल्लाह व्लॉग्स में, थोड़ी बहुत फन मस्ती में भी। आज तो ऑफिशियल उसमें बैठे हैं लेकिन फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ये था वीज़े के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। अगर मजीद कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगा बाद में इनको व्हाट्सएप करके उनके जवाब दे के वो फिर मैं खुद अपनी तरफ से बताऊंगा।